का भत्ता मिलता है उनको, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उनकी जो पगार तनख्वाहें बढ़ती जाती हैं। किसान के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं, कोई सिस्टम नहीं। हर बार लड़ना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, मांग करनी पड़ती है, सरकारों के खिलाफ लड़ना पड़ता है, सड़क पर आना पड़ता है, और तब भी आपकी सुनवाई नहीं हो पाती। इसलिए सिस्टम से चलना होगा, सिस्टम बनाना होगा, व्यवस्था बनानी होगी किसान के पक्ष की। इसलिए हमने कहा है कि 1.5 गुना लागत पे गन्ने का भाव पहले सत्र में, और उसके बाद उस भाव को महंगाई की सूचकांक से जोड़ दिया जाएगा। उद्योग को भी मालूम होगा, मिल मालिक को भी मालूम होगा, और किसान को पहले मालूम होगा कि हमें भाव क्या मिलने जा रहा है। अब ये कह रहे सरकारी कर्मचारी सब तंग है, मैं जानता हूं, पुलिस वाले भी बहुत तंग हैं, लेकिन इनकी बात भी कही है हमने बहुत बढ़िया। अब ये मुस्कुरा तो रहे, लेकिन मैं नहीं चाहता इनकी नौकरी बिगड़ जा। कोई बात नहीं, इनकी लाठी भी खाई हमने, कोई बात नहीं। हमारी लड़ाई इनके लिए है, सर समाज के लिए है। न्याय का राज जो राम राज के ढोंग करते हैं, अच्छा शासन लोगों को मिल पाए। ये धर्म को मानते नहीं, धर्म में इबादत नहीं करते, धर्मों का दिखावा करते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि उन विषयों को सत्ता और शासन से दूर रखना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी की यही खूबी और ताकत थी। चौधरी अजीत सिंह जी के जब जब वो जीते हैं, जब जब हमारे विधायक जीते हैं, आप हिसाब ले लो, वो जीत का एक समीकरण था। वो जीत का क्या समीकरण था वो आप जानते हो, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। और आज आपके यहां पगड़ी देखकर, टोपी देखकर, आपको देखकर, मुस्कुराते चेहरों पर मुझे एहसास हो रहा है कि वो जीत का समीकरण आपने दोबारा एक बार बना दिया। वो हमारा भाईचारा है, भाईचारा। बीजेपी आज एक एक जाति पे सम्मेलन कर रही है, प्रजापति सम्मेलन, कभी जाट सम्मेलन भी करेंगे। एक जाति से कुछ नहीं होने वाला, एक जाति का वर्चस्व कभी नहीं बन सकता समाज में। लोकदल एक जाति की पार्टी नहीं है। आप मेरी जाति से पहचान मत करो, मेरे जज्बात को पहचानने का काम करो, मेरी भावना को समझने का काम करो। मैं अपने नौजवानों से खास तौर से कहना चाहता हूं। तो फिर हमारे घोषणा पत्र पे भी आप लोगों ने गौर किया होगा। मोटी मोटी बातें तो आपको पता है नौकरी की, और कोई भाई अगर पढ़ना चाहता है तो मैंने ट्विटर पे अपने एक पूरी लिंक दी है, उस पर आप अपने फोन पे ही उस चीज को पढ़ सकते हैं। जो 22 के हमारे 2022 के 22 संकल्प हैं, और पूरा मैनिफेस्टो हिंदी में और इंग्लिश में। आप चाहते हैं तो फोन पे ही आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप उसको छपवा भी सकते हैं, गांव में उसको बंटवा सकते हैं, बैठक में बैठ के लोगों को बता सकते हैं। यह प्रचार का अहम हिस्सा है। और हमने शायद देश में जितने चुनाव हुए, आप विश्लेषण कर लेना, आज तक किसी भी पार्टी ने चुनाव के 4 महीने पहले घोषणा पत्र जारी नहीं किया। यह हमारी ताकत बनेगी। जब तक चुनाव आ जाएगा सबको पता लग जाएगा हम क्या करने जा रहे हैं, और आप औरों से भी मांग सकते हो। और मैं तो मानता हूं कि अगर हमने घोषणा पत्र में जैसा हमने कहा है, हो सकता है इससे ज्यादा कुछ मिल जाए। हमने कहा है कि किसानों का पुराना बिल, किसान और बुनकर का पुराना बिल माफ करेंगे और अगली दर हाफ करेंगे। हो सकता है योगी जी कल आ रहे हैं, हो सकता है कल वैट पे कुछ छूट और दे दें, हो सकता है बिजली की कोई बात कर दें। मुझे ज्यादा विश्वास तो नहीं है, वो तो औरंगजेब को गाली देकर चले जाएंगे। वो कैराना पलायन पे कहेंगे। लिखवा लो मुझसे, उसके अलावा कुछ नहीं कहने के। गन्ने पे कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे हमने गन्ने पे इतना जो है पैदावार करा दिया। कभी खेत में तो गए नहीं वो तो बछड़ों के बीच घूमते हैं, खेत में तो गए नहीं। तो जैसे ये खेती का भी नाश कर रहे हैं, ये जो छुट्टे घूम रहे हैं खेतों में, ये भी तो नाश कर रहे हैं, किसान का नाश है। और ये सत्ता में बैठे हैं तो ये भी आपका नाश कर रहे हैं। तो छुटकारा लो, इनका इलाज करो। एक एक दिन बहुत कीमती है, अब वक्त नहीं बच रहा। 4 महीने नहीं बच रहे, एक एक दिन बहुत कीमती है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं
मुझसे मिलने की होड़ मत करना, दिल्ली की दौड़ छोड़ दो। कोई टिकटार्थी अगर टिकट चाहता है हासिल करना, दिल्ली आना बंद करे, गांव में जाए, क्षेत्र में जाए, किसानों में जाए। और गढ़ के मेले की, गंगा मेला की, दिवाली की, गोवर्धन की, सभी त्योहारों की, भैया दूज की आपको शुभकामनाएं। मैं इस बार मना तो नहीं पाया आपके बीच। मैं जानता हूं ये इस बार दिवाली भी सबके लिए फीकी रही, लेकिन मैं जानता हूं कि हम और आप साथ रहेंगे तो उजाला भी पहुंचेगा, तरक्की भी पहुंचेगी घर घर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। दिल्ली की दौड़ छोड़ दो। कोई टिकटार्थी अगर टिकट चाहता है हासिल करना, दिल्ली आना बंद करे, गांव में जाए, क्षेत्र में जाए। और गढ़ के मेले की, गंगा मेला की, दिवाली की, गोवर्धन की, सभी त्योहारों की, भैया दूज की आपको शुभकामनाएं। मैं इस बार मना तो नहीं पाया आपके बीच। मैं जानता हूं ये इस बार दिवाली भी सबके लिए फीकी रही, लेकिन मैं जानता हूं कि हम और आप साथ रहेंगे तो उजाला भी पहुंचेगा, तरक्की भी पहुंचेगी घर घर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।